ठंड में 5 जुगाड़ बहुओं का पेड़ की जड़ में ससुराल। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा ही है होगा। नहीं, तुम कहोगी वही मैं करूँगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता? आप एक बार कोशिश तो कीजिए। होगा, क्यों नहीं होगा? आप लोग सोचते होंगे कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे और फिर हम लोग वहाँ कैसे रहेंगे। ये सब जानने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। ये है 5 बेटा और 5 बहू की कहानी। दीदी, आज बहुत ठंडी है दीदी। इतनी ठंड तो लग रहा है इतने वर्षों में पहली बार ही पड़ रही है। इतनी ठंड के मारे तो जैसे हाथी पैर अकड़ रहे हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो रिया। इतनी ठंड तो मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी देखी ही नहीं थी। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। तुम लोग सही कह रही हो, इस बार बहुत ज़्यादा ठंड है। 5 बहू और 5 बेटा इसी टूटे फूटे मकान में रहते हैं और इस बार तो ठंड ने गजब ढा दिया। इतने ज़्यादा ठंड हो रही थी, इतनी सर्द हवाएं चल रही थी कि उनके टूटे फूटे मकानों के जगह जगह होल होने की वजह से सर्द हवाएं घर के अंदर तीर की तरह चुभ रही थी। जानवी, आज बहुत ठंड है जानवी। सांस लेना मुश्किल हो रहा है इस ठंड में। अब बहुत हो गया। अगर हम लोग कुछ ठंड का उपाय नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत मुश्किल में हो जाएंगे। सिया दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हम लोगों को इस ठंड का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। आप चलिए, मैं आपका साथ दूंगी। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और फिर इस ठंड का कोई न कोई उपाय ज़रूर ढूंढेंगे। हाँ जानवी, तुम सही कह रही हो। चलो हम लोग बाहर निकलते हैं। हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अरे अरे, तुम लोग इतनी ठंड में टाइम देखियो, 12 बज रहा है। 12 बजे निकल गई घर से बाहर। हाँ, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है कि हम लोग को घर में रहना मुश्किल हो रहा। दीदी दीदी, ये देखो मुझे क्या मिला है। मुझे ढेर सारे जूट के बोरे मिले हैं। इस बोरे को ओढ़े कर हम लोग रात अच्छी तरह से बिता लेंगे। ठीक है, तुम लोगों का जुगाड़ सही समझ में आ रहा है। आज की रात का तो जुगाड़ हो गया। सभी 5 बहुएं और 5 बेटा अलग अलग बोरा ओढ़कर रात को सोते हैं और फिर अगली सुबह। इतनी ठंड में तो बर्तन धोना बहुत मुश्किल हो रहा है जानवी। सिया, इतनी ठंड में तो घर का काम करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जल्दी जल्दी 5 बहुएं अपना घर का काम ख़त्म करती है और अपने अपना औजार लेकर जंगल में चली जाती है लकड़ी काटने के लिए। 5 बहुएं ढेर सारा लकड़ी काटती है खाना बनाने के लिए और ठंड से बचने के लिए भी लकड़ी काट लेती है। जानवी, अरे दीदी रुको, यहाँ पे देखो क्या है। इतना बड़ा पेड़ का जड़ देखो दीदी, देखो। अरे जानवी, सही बोल रही हो। इतना बड़ा पेड़ का जड़ तो मैंने पहले कभी देखा ही नहीं। हम लोग तो यहाँ पे रोज आते हैं लकड़ियाँ काटने के लिए, लेकिन इतनी बड़ी जड़ का पेड़ वाला जड़ तो मैंने देखा ही नहीं। तो टिया बोलती है, दीदी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, चलिए हम लोग जड़ में ही घर बना लेते हैं। तो 5 बहुएं उन्हें घूरने लगती है और बोलती है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो टिया। हम लोग जंगल में अपना इस पेड़ के नीचे इस जड़ में ही अपना घर बनाएंगे। चलो हम लोग फटाफट घर चलते हैं और अपने अपने पतियों से बातें करते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग पागल हो गई हो क्या? पेड़ की जड़ में कहीं घर बनता है? लोग क्या कहेंगे? सभी लोग हंसेंगे हम पे। आप गजब बोल रहे हैं। उस जंगल में तो कोई जाता ही नहीं है। हम गरीब 5 बहुओं के अलावा हम लोग वहाँ पे अपना घर बनाएंगे और ठंड से बचने का उपाय हम लोगों ने सोच लिया है। आप लोगों को बस हम लोगों का साथ देना है। ठीक है, चलो चलते हैं।
तो पांचों बेटा और पांचों बहुएं मिलकर उस जड़ के पास जाते हैं जिस पेड़ का जड़ में उन लोगों ने अपना ससुराल बनाना चाहा था। यहाँ पे देखो दीदी, इसे हम लोग तोड़ कर निकालेंगे और यहाँ पे बनाएंगे मेन डोर। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोल रही हो। ये बड़ा सा है जड़ का तना, इसे हम लोग काट कर बाहर करेंगे और हॉल करेंगे। यहाँ पे देखो कितना सुंदर हम लोगों का घर के अंदर जाने का प्रवेश द्वार बन गया है। सभी बहुओं ने कड़ी मेहनत करके, सभी बेटा ने कड़ी मेहनत कर कर पेड़ की जड़ में 3 रूम और किचन बना लिए, सभी लोग अपना अपना परिवार के साथ रहने के लिए। बहुत ज़्यादा सभी लोगों ने मेहनत किया और फिर हो गई शाम। उन लोगों का जड़ में घर बनकर कंप्लीट हो गया। हाँ हाँ, चलो घर तो बन गया, अब खाने का क्या? सिया, अरे आज ना मैंने अपने साथ एप्पल ले आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि काम ख़त्म करते करते रात हो जाएगी तो खाने का व्यवस्था नहीं हो पाएगा। बहू सभी को देती है एप्पल, सभी लोग खा लेते हैं और फिर जैसे ही रात होती है तो जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगती है। पांचों बेटा और पांचों बहू फटाफट अपने जड़ वाले मकान में चले जाते हैं। हाँ, कितनी गर्मी और कितनी राहत है यहाँ पे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। गांव वाले घर में कितनी ज़्यादा ठंड होती थी और यहाँ पे देखो कितना सुकून है, कितना गर्म है। भले किसी चीज़ का व्यवस्था नहीं है लेकिन आराम बहुत है ठंड से बचने का। पांचों बेटा और पांचों बहुएं मिलकर अपना जड़ वाला ससुराल कंप्लीट करते हैं और फिर रात को सोते हैं। अगली सुबह समस्या उनका इंतज़ार कर रहा था। देखो जानवी, मैंने ना कल जितने कपड़े गंदे थे सभी नदी में जाकर धुल लाई हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग गांव में रहते थे तो इसमें रस्सी बांध कर फैला देते थे, लेकिन यहाँ जंगल में कहाँ फैलाऊँ? अरे दीदी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? चलिए हम लोग पेड़ पे ही सारे कपड़े डाल देते हैं, हम लोग का जुगाड़ हो गया। वाह सिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया, सारे कपड़े आराम से सूख जाएंगे। मैं जा रही हूँ जंगल और सब्जियाँ और फ्रूट लेकर के आ रही हूँ। तो सभी बहुएं मिलकर जंगल जाती है और जंगल से ढेर सारी सब्जी और फल लेकर के आती है। पांचों बहुएं मिलकर दोपहर का खाना बनाते हैं और सब ठंड से बचकर रहने का रास्ता ढूंढ लेती है और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दीदी, एक समस्या है। वो क्या? मुझे चाय पीने का मन हो रहा। तो इसमें चिंता वाली कौन सी बात है? गांव में जाओ, जाकर चाय पत्ती ले आओ और उस खाली ज़मीन में चाय पत्ती का पौधा लगा दो। 2-4-10 दिन में पत्तियां आ जाएंगी और होममेड चाय पत्ती बनकर हो जाएगा तैयार। वाह दीदी वाह, आप तो महान हो। मैं ऐसा ही करूँगी। और सिया ऐसा ही करती है तो घर में होममेड चाय पत्ती भी तैयार हो जाता है। पांचों बहू और पांचों बेटा मिलकर आग जलाकर चाय पीते हैं और बातें करते हैं। वाह सिया, दिया, रिया, टिया और जानवी, तुम लोगों की कड़ी मेहनत और सूझबूझ की वजह से ठंड में हम लोगों को बचकर रहने का रास्ता मिल गया। अरे आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और फिर ठंड का मौसम चला जाता है। जब गर्मी शुरू होता है तो सभी लोग अपने गांव वाले घर में आ जाते हैं रहने के लिए और जंगल वाला रूम उन लोग का सलाम